व्याकरण जानने के पहले थोड़ा सा भाषा को चलिए समझते हैं। हिंदी भाषा भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मनुष्य अपने विचार, भावनाओं एवं अनुभूतियों को भाषा द्वारा ही अभिव्यक्त करता है। तो भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह सार्थक समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। संसार में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा विज्ञान ज्ञाताओं ने आर्य, सेमेटिक, हेमेटिक आदि कई वर्ग बनाए हैं। प्रत्येक वर्ग की अलग शाखाएं, उन शाखाओं के भी अनेक वर्ग, उपवर्ग बनाकर उसने बहुत सारी भाषाओं को सम्मिलित किया और उनके प्रांतीय भेदों, उपभाषाओं अथवा बोलियों को रखा है। जैसे हमारी हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं के आर्य वर्ग की एक भाषा है और ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेलखंडी आदि इसकी उपभाषाएं या बोलियां हैं। संसार की अन्य बातों की भांति भाषाओं का भी मनुष्य की आदिम अवस्था के अव्यक्त नाद से अब तक बराबर विकास होता आया है। सामान्य रूप से कहेंगे कि भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाए। भाषा अभिव्यक्त का सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माध्यम यह है। यही नहीं, यह हमारे आभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे भाषाएं इतना ज़्यादा विकास की और कैसे आगे बढ़ी और हमारे आधुनिक रूप तक कैसे पहुंची। तो सबसे पहले वैदिक भाषाएं रहीं। वैदिक भाषाओं से संस्कृत हुई, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, फिर प्राकृत से हिंदी अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाएं। भाषा का विकास हुआ प्रायः भाषा को लिखित रूपों से शुरू होते हुए। भाषाओं को अपने लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की मदद लेनी पड़ती है। भाषा और लिपि भाव व्यक्त करते हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या दो से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे पंजाबी, तो पंजाबी है गुरुमुखी तथा शाहमुखी दोनों में ही लिखी जा सकती है, जबकि हिंदी भाषा और मराठी, संस्कृत तथा नेपाली इत्यादि सभी किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। तो भाषा की परिभाषा चलिए हिंदी में जानते हैं पहले। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। एक समाज में एक जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बोलने का ढंग, उनकी उच्चारण पद्धति या प्रक्रिया, शब्द भंडार, वाक्य विन्यास आदि अलग अलग हो जाने से उनकी भाषा में पर्याप्त अंतर हो जाता है। इसी को शैली कह सकते हैं, यानी स्टाइल। मुख्य रूप से भाषा के इन रूपों को हम इस प्रकार देखते हैं। जैसे 3 प्रकार हैं उसके: बोली, विभाषा, भाषा अर्थात परिनिष्ठित या आदर्श भाषा। भाषा अथवा कहें परिनिष्ठित भाषा को 3 वर्गों में बांटते हैं: राज्यभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हिंदी व्याकरण के बारे में बात हम आगे करते हैं, उसके लिए क्रमिक विस्तार जानना जरूरी है। तो क्रमिक विस्तार में हिंदी भाषा व्याकरण, उसमें सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण यानी सबसे छोटी इकाई यानी अक्षर। फिर आता है शब्द, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। तीसरा आता है पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। चौथा है वाक्य, 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। उसके बाद आता है विराम चिन्ह इत्यादि। तो विराम का अर्थ होता है ठहराव, आराम। जिन सर्वसम्मत चिन्हों द्वारा
अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाए, व्याकरणीय तरीके से या रचना शास्त्र में उसे कहते हैं विराम चिन्ह। अब आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण के अन्य रूप।